कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें वो काम करने पर मजबूर करती है जिन्हें हम सच में बदलना चाहते हैं? आज हम उसी शक्ति के पीछे के मनोविज्ञान में उतरेंगे और समझेंगे कि उन आदतों की पकड़ को कैसे तोड़ा जाए जो हमें पीछे खींच रही हैं। ये कहानी हम सब की है ना? हमें पता है कि जंक फूड से दूर रहना चाहिए या रात को घंटों फोन नहीं चलाना चाहिए, लेकिन हर बार हम खुद को उसी पुराने चक्कर में फंसा हुआ पाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? अक्सर हम ये मान लेते हैं कि आदतें तोड़ना बस विल पावर की लड़ाई है, पर क्या हो अगर मैं कहूं कि हम गलत दिशा में जोर लगा रहे हैं? देखिए, असली राज दीवार को और जोर से धक्का देने में नहीं, बल्कि उस दरवाजे को खोजने में है जो हमेशा से खुला था। और ये दरवाजा हमारे दिमाग के काम करने के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत को समझने से खुलता है। तो तैयार हैं? चलिए उस एक स्विच को ढूंढते हैं जो हमारी हर एक आदत को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं दर्द और आनंद का सिद्धांत। और यकीन मानिए, ये हमारे सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सिद्धांत सुनने में बहुत आसान लगता है। हमारा दिमाग असल में एक ऐसी मशीन की तरह है जो 24 घंटे बस आनंद खोजती है और दर्द से दूर भागती है। जरा सोचिए, उस मीठे केक का टुकड़ा खाने का मन क्यों करता है? आनंद के लिए। और उस मुश्किल बातचीत से हम क्यों बचते हैं? दर्द से बचने के लिए। बस यही छोटा सा समीकरण हमारे व्यवहार के सारे पैटर्न बनाता है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। बाईं तरफ देखिए, चॉकलेट का वो छोटा सा मजा हमें उसे बार बार खाने के लिए उकसाता है और देखते ही देखते ये एक आदत बन जाती है। और अब दाईं तरफ देखिए, आग का दर्द हमें उससे दूर रहना सिखाता है। कितना सीधा है ना? आनंद आदतें बनाता है और दर्द उन्हें बनने से पहले ही तोड़ देता है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जाए? हम इस पावरफुल सिद्धांत का इस्तेमाल करके किसी बुरी आदत को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं? चलिए, इसके लिए एक थोड़ी नाटकीय लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाली असल जिंदगी की कहानी देखते हैं। कल्पना कीजिए एक पिता की, जिसे पता चलता है कि उसका टीनेज बेटा शराब पीने की आदत में पड़ रहा है। उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? गुस्सा, सजा। पर यह पिता एक बिल्कुल अलग, ज्यादा मनोवैज्ञानिक रास्ता अपनाता है। तो गुस्सा करने या लेक्चर देने के बजाय इस पिता ने कुछ बहुत ही हटकर करने का फैसला किया। उसने सोचा कि आदत के अपने ही हथियार को, यानी उस आनंद की तलाश को, उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। उसने अपने बेटे को तब तक शराब पिलाई जब तक कि वो बहुत बुरी तरह बीमार नहीं पड़ गया। हाँ, ये सुनने में काफी कठोर लग सकता है, लेकिन वो एक बहुत गहरा सबक सिखा रहा था। उसने शराब से मिलने वाले उस नकली आनंद को जबरदस्त शारीरिक दर्द में बदल दिया और इसका असर बहुत गहरा हुआ। उसके बेटे के दिमाग ने एक नया, बहुत ही मजबूत कनेक्शन बना लिया कि शराब का मतलब है भयानक दर्द और बीमारी। उस दिन के बाद शराब का ख्याल तक उसके लिए घिनौना बन गया। अब देखिए, ये एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण था और ये तरीका उन आदतों के लिए काम नहीं करेगा जो पहले से ही हमारी जिंदगी में गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम उन पुरानी जिद्दी आदतों का क्या करें जिनसे हम में से कई लोग रोज जूझते हैं। जब कोई आदत एक गहरी लत बन जाती है तो हमारे दिमाग की वायरिंग ही बदल जाती है। आनंद की चाहत इतनी तेज हो जाती है कि और दर्द देना, वो तो आग में घी डालने जैसा काम करता है। ये उस चीज की तलब को सिर्फ और बढ़ाता है, कम नहीं करता। और यहीं पर खेल का सबसे जरूरी नियम आता है। आप बस किसी आदत को खत्म करके खालीपन नहीं छोड़ सकते, आपको उस खालीपन को किसी और चीज से भरना ही होगा। तो सुनहरा नियम है, आदत को हटाओ नहीं, बदलो। अब हम अपने सबसे शक्तिशाली टूल पर आते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जो आपको सचेत रूप से अपने दिमाग की वायरिंग बदलने की ताकत देती है। इससे आप दर्द को पुरानी आदत से और आनंद को एक नई पॉजिटिव आदत से जोड़ सकते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत दो बहुत ही साफ मानसिक तस्वीरें बनाने से होती है। पहली, अगर ये आदत जारी रहती है तो भविष्य कैसा दिखेगा, और दूसरी, अगर इसे छोड़ दिया जाता है तो भविष्य कितना शानदार होगा। ये सब दिमाग के लिए दर्द और आनंद के कनेक्शन को फिर से बनाने के बारे में है। इसे बिल्कुल असली बनाना है। खुद को उस रास्ते पे चलने के हर बुरे नतीजे की कल्पना करने के लिए मजबूर करें और फिर दूसरे रास्ते पे चलने के सभी जबरदस्त फायदों की कल्पना करें। उसे महसूस करें, उसे देखें, उसे अपने मन में जिएं। अच्छा, अब चलिए इसे एक कदम और आगे ले चलते हैं। एक मनोवैज्ञानिक टूल है जिसे स्विश पैटर्न कहते हैं। आप इसे अपने दिमाग के लिए एक हाई स्पीड रीप्रोग्रामिंग टूल की तरह समझ सकते हैं। ये ऐसे काम करता है। अपनी आंखें बंद करें और उस बुरी आदत में डूबे हुए खुद की एक बड़ी साफ तस्वीर देखें। अब एक और तस्वीर बनाएं, वो इंसान जो आप बनना चाहते हैं, स्वस्थ, खुश और पूरी तरह से आजाद। और अब स्विश, एक झटके में उस बुरी आदत वाली तस्वीर को छोटा होकर गायब होते हुए देखें और उसी पल आपकी नई सकारात्मक तस्वीर तेजी से बड़ी और चमकदार होकर पूरी स्क्रीन पर छा जाए। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये असल में न्यूरोप्लास्टी है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, दिन में बस कुछ बार, आप सच में अपने दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज यानी नए रास्ते बना रहे हैं। आप अपनी हकीकत को फिर से बदल रहे हैं। तो असल में आप क्या कर रहे हैं?
आप अपने दिमाग को एक नई बेहतर आदत से प्यार करना सिखा रहे हैं। आप उसे पुरानी नुकसानदायक आदत के बजाय एक नई स्वस्थ आदत के आनंद को खोजने के लिए फिर से ट्रेन कर रहे हैं। तो अब आपके पास औजार हैं, आपके पास ज्ञान है, शक्ति अब पूरी तरह से आपके हाथों में है। सवाल सिर्फ यह है कि आज आप कौन सी शक्तिशाली नई आदत बनाने का चुनाव करेंगे।